हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी जैसे कि पिछले क्लास में आपने देखा था कि हमने चार्ज के बारे में पढ़ा और चार्ज का कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा। उन्हीं में से कुछ प्रॉपर्टी रह गए थे जिसके बारे में आज मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए बने रहिए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज इसमें देखा गया था, हमने क्या क्या पढ़ा। पहला कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ा। उसके बाद लाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस के बारे में पढ़ा। लाइक चार्जेस क्या करती है, रिपेल करती है। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करती है एक दूसरे को। तो इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में, यहाँ पे देखा गया कि टोटल चार्ज जो होती थी वो इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन होता था एक यूनिट चार्ज का। तो वहाँ पर मैंने देखा जहाँ पे एक फॉर्मूला जनरेट होता था Q = NE। ठीक है, तो आगे हम उसी चीज़ को आगे हम लेकर चलेंगे कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में देखा गया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है। इसमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में देखा गया कि Q = इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन होता था यूनिट चार्ज से। यहाँ पे है ये आपका ये Q जो है टोटल चार्ज है, इसी बॉडी का टोटल चार्ज है। ठीक है, N आपका है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। N आपका क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। उसी तरह से हम लोग E के बारे में, E क्या है, एक यूनिट चार्ज है। क्या है, यूनिट चार्ज है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कहा जाता है कि यूनिट चार्ज होता क्या है, यूनिट चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का यूनिट चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज कितने होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये यूनिट चार्ज होता है 1 इलेक्ट्रॉन का 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, ये आपका यूनिट चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन का यूनिट चार्ज कितना होता है, ये आपका 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। यहाँ पे अगर प्रोटॉन होता तो ये साइन क्या होगा, यहाँ पे आपका ये प्लस माइनस आता है तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चला आता है। बस प्रोटॉन होने पे पॉजिटिव साइन हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन होने पे नेगेटिव आता है। लेकिन यूनिट चार्ज होगा आपका 1.6 × 10⁻⁹ कूलम के बराबर होने वाला है, यही होता है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे एक क्वेश्चन है, जैसे कि बोला गया है कि एक कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। मान देखें कि एक कूलम ऑफ चार्ज है, कितना कूलम, 1 कूलम ऑफ चार्ज है, उसमें हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट, ऐसा देखा जाता है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का हम लोग देखें, वी विल फाइंड विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे इसको मिटा दे रहा हूँ मैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे बोला गया कि यहाँ पर कहा कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो भी आपका फॉर्मूला है क्या है, इंटीग्रल क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में फॉर्मूला आता है Q = NE। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ये चलेंगे, इसको फाइंड करेंगे। देखेंगे क्या फाइंड करना है, नंबर बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या, Q/E। ठीक है, ये आपका लिखा गया। यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे कितनी कूलम ऑफ चार्ज की बात किया जा रहा था, तो 1 कूलम ऑफ चार्ज। ये आपका 1 कूलम ऑफ चार्ज है। 1 कूलम ऑफ चार्ज में हम देखेंगे 1 कूलम यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन एक यूनिट चार्ज कितना होता था, यूनिट चार्ज कितना 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ये आपका यूनिट चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो हम इसी डेटा को हम यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे में डिनोमिनेटर में हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। कूलम
से कूलम क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद आपका जो डेटा आएगा इस तरह से आएगा, ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। अब इसी को हम लोग रिवर्स करेंगे तो यहाँ पे ये ना, यहाँ पे ये ऊपर आएगा तो -19 है तो ये क्या होगा 19 हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट हटेगा तो क्या होगा, ऊपर में 10 आएगा, ठीक है। डेसिमल हटाते हैं तो हम लोग क्या ऊपर में क्या करेंगे, एक जीरो ऐड करते हैं, एक जीरो देते हैं यानी 10 होगा। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक जीरो को हम लोग इधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका 100 होगा। अब देखा जाता है कि ये 100 से अगर इसको डिवाइड करते हैं, किसको 100 से, अगर 16 को 100 से डिवाइड करते हैं तो कुछ मेरा डेटा है इस तरह से आएगा 6.25 इंटू 10⁻18। ये आपका ये इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा, इतने इलेक्ट्रॉन हमारे 1 कूलम ऑफ चार्ज में प्रेजेंट होगा, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद क्या है ना, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 2 कूलम ऑफ चार्ज, 3 कूलम ऑफ चार्ज, तो उसको कैसे, कुछ करना नहीं है, हमें 1 कूलम में इलेक्ट्रॉन की संख्या हम लोगों को पता है तो हम लोग 2 कूलम का भी हम लोग निकाल सकते हैं, 3 कूलम का भी निकाल सकते हैं, ऐसे जितने भी कूलम आएंगे उस सबका निकाल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे वही अगर बोल दिया जाएगा कि अगर हमको 2 कूलम चार्ज का बात करना है 2 कूलम में, तो हमें पता है कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6.25 इंटू 10⁻18। तो 2 कूलम में कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये आपका ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये आपका 12.5 इंटू 10⁻18 ये इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा। इसी तरह से जितने भी पूछेंगे आप इसको आगे लेकर चलेंगे, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में। नेक्स्ट क्या है, अब जैसे आप लोग देखा होगा आप लोगों ने एक कंडक्शन के बारे में। कंडक्शन का मतलब होता है, कंडक्शन प्रोसेस है, एक प्रकार का प्रोसेस है, मेथड ये बोल सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे देखा गया है कोई भी चीज को, कोई बॉडी को हम लोग चार्ज करते हैं इस प्रोसेस के माध्यम से, ठीक है, इस प्रोसेस के माध्यम से, तो जिसे हम लोग कंडक्शन के नाम से जानते हैं, कंडक्शन करते हैं। आखिर है ऐसा क्या कंडक्शन में, कंडक्शन क्यों कहेंगे भाई, कंडक्शन कहा जाता है कि कोई भी बॉडी चार्ज होती है, चार्ज होने का एक कंडीशन होता है। कब चार्ज होती है, जब वो बॉडी, एक बॉडी दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में आती है तब कोई बॉडी चार्ज होती है, तो उसे हम लोग कहते हैं वो बॉडी जो है वो चार्ज हो रही है, किससे, कंडक्शन प्रोसेस के जरिए। किस प्रोसेस के जरिए चार्ज हो रही है, जैसे आप लोग मोबाइल चार्ज करते हैं, तो मोबाइल चार्ज करते हैं तो आप उसका चार्जर प्लग करते हैं, केबल प्लग करते हैं उसके अंदर, तभी तो वो चार्ज होती है, अदरवाइज ऐसे तो नहीं होती है वहां पे। तो वहां पे क्या हो रहा है, एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहा है, तब वो बॉडी क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। ये क्या है, कंडक्शन प्रोसेस है। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, कंडक्शन प्रोसेस बोलेंगे। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। इसमें से सारे चीज जो बड़े बड़े बैटरी होते हैं, सब सारे जो होते हैं कांटेक्ट में ही चार्ज होते हैं। तो ऐसे ये चार्ज होने की जो प्रोसेस है तो कांटेक्ट की वजह से हो रहा है, तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग, कंडक्शन के नाम से जानते हैं, कंडक्शन बोलते हैं। तो कहा जाता है a body may be charged when two body kept in contact with each other। अगर कोई भी बॉडी चार्ज होगा कब होगा, जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगा, एक दूसरे के, तो ये बॉडी चार्ज होगा, तो उसी प्रोसेस को क्या कहेंगे, कंडक्शन बोलेंगे। उसको क्या कहेंगे, कंडक्शन हम लोग बोलेंगे। हम लोग बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, अगले प्रॉपर्टीज को देखेंगे। यहाँ पे क्या होगा, इंडक्शन ऑफ चार्ज। इंडक्शन क्या होता है,
इंडक्शन क्या होता है, यहाँ पे भी क्या रहता है कि ये भी एक प्रोसेस है किसी बॉडी को चार्ज करने का, चार्जिंग होती है, कोई बॉडी चार्ज होता है, ये इंडक्शन प्रोसेस है। इंडक्शन ऑफ चार्ज इसको बोलेंगे, इंडक्शन ऑफ चार्ज। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे कोई भी बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होती है, कांटेक्ट में नहीं होती। क्या होता है कि एक बॉडी को जब दूसरे बॉडी के नजदीक प्लेस करते हैं, नजदीक ले जाते हैं, तो दूसरे बॉडी पे क्या होता है, चार्ज एक्वायर करना स्टार्ट हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंडक्शन प्रोसेस। क्या बोलते हैं, इंडक्शन। कहा जाता है बाय दिस मेथड बॉडी में भी चार्ज व्हेन टू बॉडी व्हेन बॉडी केप्ट इन कांटेक्ट विद ईच अदर बोला जाता था, तो कंडक्शन होता था। यहाँ पे क्या है, इंडक्शन है विदाउट एनी कॉन्टेक्ट। ठीक है, व्हेन बॉडी, ठीक है, बॉडी में भी चार्ज विदाउट एनी कॉन्टेक्ट, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ये आपका बनेगा इंडक्शन प्रोसेस। ठीक है, तो ये चीज आपका इंडक्शन है। आप आई होप ये आपको समझ में आ रहा। आज के दिनों बहुत सारे इंडक्शन का एग्जांपल्स देखा जाए तो वाईफाई वगैरह, वाईफाई चार्जर हो गया, ब्लूटूथ केबल्स हो गया, ये सब जितने भी चीजें हैं सब इंडक्शन प्रोसेस पे ही काम करते हैं। ठीक है ना, ये सारे हैं। अब यहाँ पे देखा गया है इंडक्शन में कैसे कोई बॉडी चार्ज होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि इंडक्शन की वजह से चार्ज कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए जाए हम एक मेटल स्फीयर लिए, क्या लिए, एक मेटल स्फीयर लिए। ठीक है, इसको हम एक स्टैंड, इंसुलेटेड स्टैंड है, कैसा है, इंसुलेटेड स्टैंड है। ठीक है, यहाँ पे मेटल स्फीयर है, क्या है, मेटल स्फीयर। ठीक है, यहाँ पे चार्ज प्लस माइनस सारे चार्ज होंगे। ठीक है, ये होगा ऐसा है क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखा गया कि ये जो है यहाँ पे अगर हम किसी भी चार्ज बॉडी को हम इसके नजदीक हम प्लेस करते हैं, मान लीजिए चार्ज रॉड है, ठीक है ना, ये चार्ज रॉड है, तो ये पॉजिटिव चार्ज रॉड है, कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, या नेगेटिव हम ले लिए, कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज सब्सटेंस है। ठीक है, इसको हम नजदीक में प्लेस किए, ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, ये कांटेक्ट में नहीं है, कांटेक्ट में नहीं है, मतलब ये नियर में हम क्या किए, प्लेस किए, प्लेसिंग नियर। ठीक है, अब यहाँ पे देखा गया कि सेकेंड जो पिक्चर हमारा बन के आएगा कुछ इस तरह से बन के आएगा। ठीक है, ये इंसुलेटेड स्टैंड है। ठीक है, यहाँ पे जो है ये जैसे ये माइनस चार्ज आया तो यहाँ पे जितने भी चार्ज थे ये एकत्रित हो गए। यहाँ पे ये चीज है, अभी फिलहाल के लिए देना सही नहीं रहेगा, यहाँ पे मैं नेक्स्ट फिगर में मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सेकंड वाले फिगर में तो ये चीज यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ नहीं, यहाँ से इसलिए मैं इरेज कर दिया उसको। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो है माइनस चार्ज बॉडी, जब हम उसको नेगेटिवली चार्ज बॉडी को हम उसके नजदीक प्लेस किए हैं, तो ये क्या हो, पॉजिटिव चार्ज को क्या किया, अपनी ओर क्या कह दिया, अट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, अपनी ओर खींच लिया। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि अरेंजमेंट हो रहा है चार्ज का, तो एक प्रॉपर अरेंजमेंट हो गया कि यहाँ नेगेटिव की वजह से जितने भी प्लस वाले थे, पॉजिटिव चार्ज थे, वो सब इसके करीब आ गए। क्यों, क्योंकि अट्रैक्शन की क्रिया हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, अट्रैक्शन की क्रिया, और नेगेटिव वाले इधर। फिर उसके बाद क्या किया कि यहाँ से हम लोग एक अर्थ वायर दे दिए, क्या दे दिए, अर्थ वायर, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्थिंग के नाम से जानते हैं, अर्थिंग। अर्थ वायर क्या किया, जितने भी नेगेटिव थे सबको क्या किया, न्यूट्रलाइज किया। क्या किया, न्यूट्रलाइज किया, ये अपने साथ ये इसको अर्थ में इंटर करवा दिया। ठीक है, तो ये न्यूट्रलाइज किया, जैसे न्यूट्रलाइज किया तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रह गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रह गया। ये रेड तो है ही, ये रेड है, नेगेटिव चार्ज का रेड है यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या किया, रेड को अगले पिक्चर में क्या किया, रेड को हटा दिया। ठीक है, अगले वाले में क्या हुआ, रेड को रिमूव कर दिया गया, यहाँ पे रिमूव
नेगेटिव चार्ज बॉडी। यहां पे रिमूव किया तो ये क्या हो गया, ये चार्ज हो गया, बॉडी क्या हो चार्ज। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे सी है ये डी। इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे कि किसी बॉडी को चार्ज करना है तो हम लोग इंडक्शन के माध्यम से चार्ज कर सकते हैं। तो ये इंडक्शन की वजह से क्या होगा, बॉडी चार्ज हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बॉडी में भी चार्ज विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन प्रोसेस। जहाँ पे कोई भी कांटेक्ट नहीं है, कोई भी यहाँ पे क्या किया तो मैंने एक पॉजिटिव मेटल स्फीयर लिया, ये मेटल स्फीयर लिया जहाँ पे यहाँ पे क्या है जितने भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है नेगेटिव सारे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि ये सारे डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज को एक अरेंजमेंट मिला, एक प्रॉपर अरेंजमेंट मिला, किसकी वजह से, ये चार्ज नेगेटिवली चार्ज बॉडी की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये नेगेटिव वाले इधर आ गए, नेगेटिव की वजह से पॉजिटिव वाले इधर आ गए, नेगेटिव की तरफ शिफ्ट हो गए, और नेगेटिव वाले क्या हुआ उधर चले गए। क्यों, क्योंकि नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव क्या हुआ आपस में टकराती है, पॉजिटिव इसकी तरफ आ गए और नेगेटिव उसके तरफ। तो वहां पे अर्थ वायर कनेक्ट करके हम लोग क्या किए, यहाँ पे इसको न्यूट्रलाइज कर दिए नेगेटिव वाले को। फिर उसके बाद क्या किए, यहाँ से वापस से हम लोग रेड को, ये रेड को हम लोग रिमूव कर देंगे। उसके बाद हमारा वापस से हमारा वही चार्ज बॉडी क्या होगा चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका चार्ज में भी एडिटिव नेचर। चार्ज जो होता है एडिटिव नेचर का होता है, एडिटिव नेचर। चार्ज कैसा होता है, एडिटिव नेचर का होता है। चार्ज कैसा होता है, एडिटिव नेचर। मतलब क्या है इसका, एडिटिव नेचर का मतलब क्या है, एडिटिव नेचर का मतलब ये है कि चार्ज में बी एडेड अलजेब्रिकली। जिस तरह से हम लोग अलजेब्रा में एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, उसी तरह से हम लोग चार्ज को भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे। चार्ज को भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसलिए बोला गया है कि चार्ज जो है ना अट्रैक्टिव नेचर, सॉरी चार्ज जो है ना एडिटिव नेचर का होता है। कैसा नेचर का होता है, ऐड करने वाली नेचर है इसमें। क्या होता है, चार्ज एक चार्ज है दूसरे चार्ज के साथ एडिशन करेगी, क्या करेगी, ऐड होगी। किस वे में ऐड होगी, तो अलजेब्रा, जिस तरह से अलजेब्रा में हम लोग ऐड करते हैं, एडिशन करते हैं, हम उसी प्रोसेस में यहाँ भी हम लोग चार्ज को क्या करेंगे, अलग अलग चार्ज को ऐड करेंगे। तो इसी प्रोसेस को बोला गया है, इसी नेचर को बोला गया है एडिटिव नेचर। तो चार्ज कैसा नेचर का होता है, एडिटिव नेचर का होता है। तो आपको समझ में आ, जैसे मान लीजिए अगर हम चार्ज यहाँ पे अलग अलग चार्ज में लिए, Q1 है +4 कूलम है, यहाँ पे Q2 है +5 कूलम है, Q3 है -6 कूलम है, Q4 है -2 कूलम है, Q5 है, ठीक है, +3 कूलम। ऐसा है। अगर हम इसी को ऐड करेंगे, क्या करेंगे, एडिंग, ठीक है, एडिंग। तो जैसे हम एडिंग करेंगे, इसमें ऐड करेंगे सारे को, तो टोटल चार्ज होता है ये होगा Q1 + Q2 + Q3 + क्या Q4 + Q5 ऐसे कुछ। तो हम लोग ऐड करके देखेंगे भाई, ये +4 कूलम है +5 कूलम है यहाँ पे, ठीक है, प्लस कितना है -6 कूलम प्लस क्या -2 कूलम यहाँ पे आ जाएगा, या यहाँ पे आपका 3 कूलम। ठीक है, अब यहाँ पर हमको सारे चार्ज जो पॉजिटिव वाले हैं, सब पॉजिटिव वाले को हम लोग ऐड कर देंगे। जैसे 5 और 4 9 हो जाएगा, 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 12 कूलम हो जाएगा प्लस में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 12 कूलम होगा, ठीक है, प्लस आगे क्या है, माइनस वाले को नेगेटिव वाले को नेगेटिव के साथ हम लोग ऐड करेंगे। 6 है, यहाँ 2 है, 8 होगा, तो -8 कूलम। अब हम इसमें से हम लोग क्या करेंगे, जो भी सब्ट्रैक्ट होता है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पे आपका बचेगा कितना, +4 चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज बचेगा, 4 कूलम ऑफ चार्ज यहाँ पे आएगा। यानी कि क्या टोटल चार्ज हमारा 4 कूलम आने वाला है एडिशन करने के बाद। इसीलिए बोला गया कि चार्ज जो है एडिटिव नेचर का होता है। ठीक है, तो
ये हमारे जो थे, ये सारे जो थे हमारा प्रॉपर्टी था। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। आज हम लोग इतना ही जानेंगे चार्ज के बारे में। क्या क्या पढ़ा मैं एक बार फिर से रिकॉल कर देना चाहता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं इससे लेक्चर को समाप्त करूँगा। कहा गया है कि चार्ज क्या होता है। चार्ज क्या होता है? चार्ज क्वांटिटी कम फ्रॉम द बॉडी ड्यू टू फ्रिक्शन एंड इट एक्सपीरियंस फोर्स। उसको हम लोग क्या कहेंगे? चार्ज कहेंगे। चार्ज कितने तरह के? मेनली दो तरह के होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं।